क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर की उम्र वास्तव में केवल कैलेंडर के सालों से नहीं तय होती? हर सांस, हर विचार और हर निर्णय आपके जीवन की लंबाई को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक इसे अब एपिजेनेटिक्स कहते हैं, जबकि प्राचीन ऋषियों ने इसे समय के भ्रम से मुक्ति कहा। हमारे भीतर एक अद्भुत रहस्य छुपा है, वह जीवन शक्ति जो उम्र और बीमारी को नियंत्रित करती है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि शरीर अपनी असली याददाश्त भूल जाता है। कल्पना कीजिए कि आपकी कोशिकाएं एक पेन ड्राइव की तरह हैं। समय के साथ उसमें खरोंचें पड़ जाती हैं। कायाकल्प की कला इन्हीं खरोंचों को मिटाने और शरीर को उसकी मूल युवा ऊर्जा याद दिलाने की प्रक्रिया है। प्राचीन साधक तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपने शरीर की कोशिकाओं को रीसेट करते थे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। हमारी जठराग्नि, हमारे पाचन और आंतों का स्वास्थ्य सीधे हमारे डीएनए की क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, तनाव, प्रदूषण और गलत विचार शरीर में जमा हो जाते हैं। कायाकल्प का पहला नियम है इन सभी अवशेषों को हटाना। इसके बाद आता है शरीर की अग्नि का उपयोग। यह अग्नि केवल भोजन को पचाने के लिए नहीं है, बल्कि ऊर्जा को चेतना में बदलने का माध्यम है। आंतरिक अग्नि शुद्ध होने पर शरीर की हर कोशिका खुद को नए सिरे से तैयार कर सकती है। इसके साथ जुड़ा है सबसे महत्वपूर्ण गुप्त तत्व सांस और प्राण शक्ति। नियंत्रित सांस, कुंभक, शरीर को ऑक्सीजन स्थिति में डालती है, जिससे अस्थि मज्जा से स्टेम सेल्स का प्रवाह तेज हो जाता है। ये स्टेम सेल्स किसी भी अंग को नया बनाने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक कि मानसिक दृष्टिकोण भी कायाकल्प में अहम है। विश्वास और मनोवैज्ञानिक स्थिति सीधे कोशिकाओं के व्यवहार को प्रभावित करती है। यदि आप उम्र, बीमारी और मरने का डर अपने मन से हटाते हैं, तो शरीर को अपने आप को पुनर्जीवित करने का संकेत मिल जाता है। अंततः कायाकल्प का रहस्य सिर्फ जड़ी बूटियों या क्रियाओं में नहीं, बल्कि शरीर, मन और प्राण की पूरी संतुलित चेतना में छुपा है। यह पहला सीन दर्शकों को यह समझाता है कि असली अमरता का विज्ञान शरीर की मूल याददाश्त को जागृत करना है, न कि केवल उम्र को बढ़ाना। जब हम कायाकल्प की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो सांस और प्राण शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह सिर्फ हवा का इनपुट नहीं है, बल्कि शरीर को पुनर्जीवित करने और उम्र की गिनती को रोकने का विज्ञान है। प्राचीन योगियों ने इसे कुंभक कहा। जब सांस को नियंत्रित ढंग से रोका जाता है, तो शरीर ऑक्सीजन स्थिति, हाइपोक्सिया, में चला जाता है। पहली नज़र में यह खतरनाक लगता है, लेकिन विज्ञान इसे एक सिग्नल मानता है। इस स्थिति में शरीर अपने सर्वाइवल मोड को ऑन कर देता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से करोड़ों स्टेम सेल्स रिलीज होते हैं। ये स्टेम सेल्स शरीर के किसी भी अंग, त्वचा, लिवर, हृदय को नई तरह से निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा कंट्रोल ब्रीदिंग मस्तिष्क के न्यूरोनेटवर्क को भी प्रभावित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और कुंडलिनी ऊर्जा के बीच एक गुप्त वाईफाई नेटवर्क बनता है। जब यह नेटवर्क सक्रिय होता है, तो शरीर सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक ऊर्जा से चार्ज होने लगता है। विज्ञान इसे बायोफोटॉन्स कहते हैं। कायाकल्प में यह जानना जरूरी है कि केवल शारीरिक क्रिया पर्याप्त नहीं है। मानसिक स्थिति यानी विश्वास और जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। यदि आपका मन पुराने डर और तनाव से मुक्त हो, तो शरीर खुद को पुनर्जीवित करने का संकेत समझ लेता है। प्राचीन साधक महीनों तक केवल कल्प आहार और कंट्रोल ब्रीदिंग के अभ्यास में रहते थे। यह एक तरह का हार्ड रीसेट है, जैसे फ्रीज किए हुए सिस्टम को फॉर्मेट करना। इस दौरान शरीर की हर कोशिका पुराने डेटा, तनाव और बुढ़ापे की याददाश्त को मिटाकर अपनी मूल ऊर्जा को वापस पा लेती है। इसके साथ जुड़ा है जठराग्नि और पाचन की पवित्र अग्नि। केवल सही पाचन से ही भोजन को ऊर्जा में बदलकर कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है। आंतरिक अग्नि मजबूत होने पर
शरीर हर दिन खुद को नया बनाने में सक्षम होता है। इस सीन का मकसद दर्शकों को यह दिखाना है कि कायाकल्प केवल शरीर का खेल नहीं बल्कि सांस, ऊर्जा और मस्तिष्क के गहरे कनेक्शन का विज्ञान है। अगर हम शरीर को पूरी तरह से कायाकल्प करना चाहते हैं तो सिर्फ सांस या आहार ही पर्याप्त नहीं है। ध्वनि और कंपन का गहरा प्रभाव शरीर और डीएनए पर पड़ता है। मंदिरों में घंटियां बजाने, ओम का उच्चारण करने और 20 मंत्रों का जाप करने के पीछे सिर्फ आध्यात्मिक कारण नहीं था, यह साउंड थेरेपी थी। विज्ञान आज मानता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ध्वनि तरंगें हमारे शरीर के पानी के अणुओं को बदल सकती हैं। और हम जानते हैं कि मानव शरीर लगभग 70% पानी से बना है। इसका मतलब है कि सही ध्वनि सीधे आपकी कोशिकाओं, ग्रंथियों और डीएनए तक असर डालती है। बीज मंत्र जैसे लंग, वंग, रंग प्राचीन समय से हमारे चक्र केंद्रों और ग्रंथियों को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल होते थे। जब इन मंत्रों का सही उच्चारण किया जाता है तो शरीर का पानी एक ज्यामितीय पैटर्न में बदल जाता है। यह पैटर्न टूटे हुए डीएनए को जोड़ने में मदद करता है और कोशिकाओं को उनकी युवा ऊर्जा याद दिलाता है। इसी प्रक्रिया में मन का भी महत्व है। साक्षी भाव अपनाना जरूरी है। जब आप अपनी भावनाओं और तनाव को बाहरी दृष्टिकोण से देखना सीख जाते हैं तो पुराने ट्रॉमा और मानसिक बोझ शरीर से हटने लगता है। परिणाम स्वरूप आपका मस्तिष्क और शरीर डीएनए रिपेयरिंग मोड में चला जाता है। स्टेम सेल्स और कोशिकाएं तेजी से काम करने लगती हैं। यही वह विज्ञान है जिसे प्राचीन योगियों ने कायाकल्प और अमरता का रहस्य कहा। आधुनिक रिसर्च इसे डीएनए फिक्सिंग, बायोफोटॉन्स और सेलुलर रीजनरेशन के नाम से समझती है। लेकिन वास्तविक सफलता तब आती है जब आप सांस, ध्वनि और मानसिक संतुलन को एक साथ मिलाते हैं। इस सीन का उद्देश्य दर्शकों को यह दिखाना है कि डीएनए रिपेयरिंग केवल शरीर का शारीरिक खेल नहीं, बल्कि ध्वनि, मानसिक स्थिति और ऊर्जा के संतुलित समागम का परिणाम है। अब जब हमने शरीर को रीसेट कर लिया है, कोशिकाओं को नई ऊर्जा मिल रही है और डीएनए रिपेयरिंग सक्रिय हो गई है, अगला कदम है अमृत ऊर्जा का संचार। हमारे शरीर में एक गुप्त नेटवर्क है। कुंडलिनी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सुप्त होती है और दिमाग में एक रिसीवर है, पीनियल ग्लैंड। ये दोनों मिलकर एक कॉस्मिक नेटवर्क बनाते हैं। जब इसे सही तरीके से एक्टिवेट किया जाता है तो शरीर सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चार्ज होने लगता है। इस प्रक्रिया में भोजन की आवश्यकता कम हो जाती है। योगियों ने इसे इन-हाउस सेलुलर न्यूट्रिशन कहा, यानी शरीर ऊर्जा को सीधे कॉस्मिक फोटॉन्स और ब्रह्मांडीय प्रकाश से ग्रहण कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम जीभ और तालू के बीच छिपे प्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करें। हठ योग में इसे खेचड़ी मुद्रा कहा गया। जब यह सक्रिय होता है तो मस्तिष्क को सिग्नल जाता है और शरीर के भीतर विशेष अमृत रस, मेलाटोनिन, न्यूरो हार्मोन मिश्रण का प्रवाह शुरू होता है। इसके प्रभाव से कोशिकाएं बंद सर्किट बनाकर स्वयं को पोषण देने लगती हैं। यह वही विज्ञान है जिसके कारण कई योगी हिमालय की गुफाओं में महीनों बिना भोजन जीवित रह सकते हैं। प्राचीन साधक इसे सुरक्षित वातावरण कुटी प्रवेश में करते थे। यह अंधेरे और शांत कमरे में शरीर को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट कर देता है। मस्तिष्क में डीएमटी, स्पिरिट मॉलिक्यूल, रिलीज होती है जो गहरी हाइबरनेशन जैसी स्थिति बनाती है। यह अवस्था शरीर की हीलिंग पावर को 100 गुना तक बढ़ा देती है। कोशिकाएं, अंग, त्वचा सभी नई ऊर्जा से भर जाते हैं। यही वह विज्ञान है जिसे आधुनिक शोध बायोफोटोन, डीएमटी और सेलुलर न्यूट्रिशन के नाम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीन का उद्देश्य दर्शकों को यह दिखाना है कि अमृत ऊर्जा और ब्रह्मांडीय कनेक्शन शरीर की उम्र और स्वास्थ्य पर सीधे प्रभाव डालते हैं। सही अभ्यास से शरीर और मन को कालातीत अवस्था में ले जाया जा सकता है। अब तक हमने शरीर के सभी पहलुओं, कोशिकाओं, डीएनए, प्राण ऊर्जा,
कुंडलिनी और ब्रह्मांडीय कनेक्शन को सक्रिय किया। लेकिन कायाकल्प का अंतिम रहस्य मन और चेतना में संतुलन है। हमारे शरीर और मन का सबसे बड़ा दुश्मन है भय, तनाव और अतीत की यादें। जब हम पुराने डर और दुख को मन में जमा करते हैं तो हमारा शरीर बार बार उस घटना को रासायनिक रूप से जीता है। यही कारण है कि हम तेजी से बूढ़े होते हैं। साक्षी भाव इसे बदलने का तरीका है। इसका मतलब है आप अपने जीवन को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखें। सुख हो या दुख, उसे अपने अंदर जमा न होने दें, बस गुजरते हुए देखिए। जब हम यह अभ्यास करते हैं तो शरीर से इमोशन बैगेज हटता है। कोशिकाओं को संकेत मिलता है कि खतरा टल गया है। स्टेम सेल्स और अमर कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसके साथ आता है समय के भ्रम से मुक्ति। हम अपनी उम्र और समय की सीमा में फंसे रहते हैं। जब आप इसे छोड़ देते हैं और स्वयं को ऊर्जा का रूप मानते हैं तो जैविक रूप से रिवर्स एजिंग शुरू हो जाती है। लेकिन कायाकल्प का उद्देश्य केवल शरीर की उम्र बढ़ाने या विलासिता पाने के लिए नहीं है। यह उच्च उद्देश्य और पवित्र मिशन के लिए होना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य केवल शरीर के मोह में है तो यह प्रक्रिया मानसिक विक्षिप्तता ला सकती है। इस सीन का संदेश यह है कि कायाकल्प विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक साथ हैं। शरीर, मन और चेतना का संतुलन ही वास्तविक अमरता और स्वास्थ्य की कुंजी है। अंततः आपका शरीर मंदिर है, आप इसके देवता हैं। अपनी चेतना को जागृत करें, अपने मन से बुढ़ापे को डिलीट करें और हर पल नया बनने का अभ्यास करें। यही असली कायाकल्प है।